अस्सलाम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम प्रेडिक्ट ट्रेंड के जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको जो है वो हम कवर करेंगे। और आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है हाइड्रेशन एनर्जी। सबसे पहले देखें, ये जो वर्ड हाइड्रो जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो इसके वर्ड से आपको जो पहली चीज़ समझ में आई होगी कि यहाँ कोई एक फिनोमेना है जिसमें वाटर जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, और इसको हम ज़रा एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको ये हाइड्रेशन समझ में आएगी कि पानी है, पानी को हमने जो है वो वाटर में डिज़ोल्व किया। तो जैसे ही हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो आयोनिक थ्योरी आपने पढ़ी हुई है, और आयनिक थ्योरी के मुताबिक कि अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड मौजूद है जो इलेक्ट्रोवैलेंट है, मींस जिसमें आयनिक बॉन्ड्स हैं या जिसमें आयंस मौजूद हैं, तो वो जो आयंस हैं वो आयंस जो है वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। यानी ये जो आपके पास सोडियम और क्लोराइड आयन है ये अपना पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद होगा ये, क्योंकि सोडियम जो है वो एक पॉजिटिव आयन है, तो वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इसको अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं। यानी ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आपके पास जो आयंस होंगे सोडियम के, इसको जो है वो आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे वो चारों तरफ से क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल किसी आयन को सराउंड कर लें, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, तो हाइड्रेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो किसी आयन को क्या कर लें, सराउंड कर लें, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद देखें हमारे पास एनर्जी है। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस। अब एनर्जी देख लेते हैं, एनर्जी कहाँ से आ गई है। तो ये फिनोमेना आपको पता है कि जैसे ये ज़मीन आपके पास है और यहाँ पर कोई फुटबॉल है, कोई बॉल है, उसको आप ऊपर से नीचे फेंकते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये बॉल जो यहाँ पर मौजूद है, इस बॉल की जो है कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही ज़मीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो इसकी जो एनर्जी होगी वो एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी, एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जब कभी, इससे जो हमारा कंक्लूजन निकला, जब कभी अट्रैक्शन होती है तो आपकी जो एनर्जी होती है वो लूज़ हो जाती है सिस्टम की। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये सोडियम आयन है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। इन पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जब अट्रैक्शन होगी तो इस अट्रैक्शन होने के नतीजे में जो एनर्जी आपकी रिलीज़ होगी, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। कि हमारे पास जो है वो ये हमारे पास जो था वो आयंस हमारे पास मौजूद है, और ये आपके पास जो है वो आयन है, और इसको जब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सराउंड करेगा तो इसके सराउंड करने में, ठीक है, यानी जब इसको घेर लेगा तो जो भी एनर्जी इसमें रिलीज़ होगी तो उस एनर्जी को हम जो कहते हैं वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब ये है कि इसमें से एनर्जी जो है वो आपकी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, इसकी कॉमन एग्जांपल है कि आमतौर पर आपने लैब के अंदर अगर ये परफॉर्म किया, और घर में भी आप कर सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड लें और उसको पानी में आप डिज़ोल्व करें, तो आपको नज़र फील होगा कि आपका जो कंटेनर है या जिस बर्तन में आप ले रहे हैं उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा राइज़ हो गया है। तो वो इस बात की निशानदेही है कि जो आपके पास नमक है उसके आयंस को वाटर ने सराउंड किया है, और उसकी सराउंडिंग की वजह से जो एनर्जी है वो इसमें से जो है वो रिलीज़ हो रही है, और ये एनर्जी जो है वो कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए जो है वो हम आम तौर पर आपको मालूम है कि ये जो एबिलिटी है, एनर्जी है, इसको हम मेजर करते हैं, नापते हैं। यानी कि जितने भी मेटल्स हैं यूनिवर्स के अंदर, तो सारे के सारे जो है उनकी एबिलिटी सेम नहीं होती। किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ की जो एबिलिटी होती है वो कभी भी सेम नहीं होती। तो इसी तरह से ही जो आपको मेटल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये मेटल जो हैं, जैसे अब आप देख रहे हैं लिथियम है, अब लिथियम की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो -499 है। ठीक है, तो
सोडियम की लिथियम की 499 है माइनस, और सोडियम की जो है वो 390 है, पोटेशियम की 306 है, रुबीडियम की 281 है, और सीजियम की 248 है। अब देखें जो माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन सिर्फ हमें इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर जो है वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ तक आपको देखना है। अब बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उसमें आपने माइनस को इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो 499 जो है वो बड़ा है। ठीक है, टॉप टू बॉटम आते हुए आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो आपको जो है वो कम होती हुई जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ 499 है, 390 है, 306 है। लेकिन जब आप ग्रुप 2 में जाते हैं तो वहाँ नज़र आता है कि जो पहला एलिमेंट है बेरिलियम, उसकी जो एनर्जी है वो लिथियम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इसका ट्रेंड भी तकरीबन वही है कि टॉप टू बॉटम आते हुए इसकी जो एनर्जी है वो जो है वो आपको कम होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें दोबारा मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें माइनस को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि माइनस में देखेंगे तो ये एनर्जी सबसे कम है, क्योंकि जो वैल्यू जितनी माइनस में होती है वो उतनी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ माइनस साइन सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर एनर्जी जो हो रही है वो लॉस हो रही है और रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हमने ये समझना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है, और टॉप टू बॉटम कम हो रही है लेकिन ग्रुप में जब सेकंड ग्रुप में जा रहे हैं तो बढ़ रही है। तो इसी चीज़ को हमने देखना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारे पास चार्ज का है, कि एक आयन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा तो वो जो आपके पास आयन होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रेटेड होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो लिथियम जो है उस पर +1 चार्ज है, और अगर हम बेरिलियम को कंपेयर करें तो बेरिलियम के ऊपर +2 चार्ज है। इसकी जो एनर्जी है वो 499 है। ठीक है, और इसकी जो एनर्जी है वो -2 425 है। तो इस वैल्यू से आपको फ़ौरन नज़र आ गया कि आपके पास जितनी ज़्यादा चार्ज होगा तो आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो इसको बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे, यानी इनमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, रिलीज़ होगी। ठीक है, तो ये आपको पहला फैक्टर समझ में आ गया कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा। अब अगर अभी तो हम एस ब्लॉक को पढ़ रहे हैं, बराबर में जब आप पी ब्लॉक को देखेंगे तो पी ब्लॉक की इससे भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पहला फैक्टर हमने देख लिया कि हमारे पास जो पहला फैक्टर है वो चार्ज का है। अच्छा, दूसरा फैक्टर है वो ये है कि इसको लिख देते हैं कि हमारे पास जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी। अच्छा, इसके बाद देख लें कि हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है वो दूसरा फैक्टर जो है वो आयोनिक साइज़ का है, आयोनिक साइज़ का है। अब देखें जैसे हमारे पास पहले लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद जो है पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद जो है वो रुबिडियम है। अब यहाँ देखें इसको समझने के लिए कि आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखें एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा जो है वो एक बच्चा है, ये बाहर निकलेगा तो इसको बहुत सारे लड़के पकड़ के आसानी से कूट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेचारा कमज़ोर सा है, तो इसका मतलब इसकी कुटाई ज़्यादा हो सकती है, यानी इसकी हाइड्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, जबकि अगर कोई बड़ा है, लंबा चौड़ा है, तो उसको जो है वो कुटाई करना यानी उसकी हाइड्रेशन करना क्या होगी, मुश्किल होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जिस भी आयन का साइज़ जितना छोटा होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो उसको उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांगली हाइड्रेट करके रखेंगे। ठीक है, हर तरफ से इसको घेर लेंगे, यहाँ से भी घेर लेंगे, इसको यहाँ से भी घेर लेंगे, हर तरफ से घेर लेंगे। लेकिन जो ये होगा तो सीजियम का साइज़ क्योंकि बड़ा है तो इसको बहुत स्ट्रांगली जो है वो हाइड्रेट जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो अब इसी चीज़ को हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, देखें लिथियम है, लिथियम का साइज़ छोटा है तो उसको वाटर के मॉलिक्यूल ने बहुत स्ट्रांगली हाइड्रेट किया, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई। कम है चार्ज बड़ा वो साइज़ बड़ा हुआ तो अब देखें साइज़ बड़ा होने से एनर्जी कम हो गई, क्योंकि अब वाटर के मॉलिक्यूल इसको इतना स्ट्रांगली हाइड्रेट नहीं कर पाए।
और 306 में देख लें, इसको भी ज़्यादा जो है वो हाइड्रेट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा था। सीजियम का सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो आपके पास कम है। ठीक है, और इसको ये रीज़न भी जो है वो आपके नोट्स में जो है वो मेंशन है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये सवाल आता है कि जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से, एक अल्कली मेटल है, यानी ग्रुप 1 को लिख लें, ग्रुप 1, ग्रुप 2A है और ग्रुप 1 है। ठीक है, तो ग्रुप 2A जो है वो स्ट्रांगली हाइड्रेटेड है एज़ कंपेयर टू ग्रुप 1। ठीक है, तो पहला रीज़न क्या है कि भाई एक तो उनका चार्ज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपके पास जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अगर आप साइज़ को भी देखें तो ये आपको साइज़ भी इसमें जो है वो नज़र आ जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि आपके पास जो मेटल्स हैं उन मेटल्स में यहाँ देख लें, यहाँ देखें लिथियम का जो साइज़ है वो 0.06 है। ठीक है, और जो बेरिलियम का साइज़ है 0.03 है। तो इसका मतलब ये होगा कि बेरिलियम ज़्यादा स्ट्रांगली हाइड्रेट होगा ड्यू टू द आयनिक साइज़। इसका आयनिक साइज़ जो है वो छोटा है, और जबकि जो है इसका आयनिक साइज़ जो है वो बड़ा है। तो इसका रीज़न भी इसी तरह का ही आता है कि आपको जो दो पहले तो ये एलिमेंट नाम तो आपको याद हो गए होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो दो आपको दे दी जाएंगे, सोडियम और मैग्नीशियम। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से स्ट्रांगली हाइड्रेटेड ज़्यादा कौन है, तो ज़ाहिर सी बात है ग्रुप 2A वाले ज़्यादा हाइड्रेटेड होते हैं। और रीज़न क्या है, चार्ज भी ज़्यादा है, और उनका जो साइज़ होता है वो आमतौर पर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये जो है हमने पहला जो ट्रेंड था वो हमने जो है इसके अंदर पढ़ लिया। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट, इसके बाद जो दूसरा ट्रेंड है वो, उस दूसरे ट्रेंड को भी हम पढ़ लेते हैं। वो हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझने से पहले जो पहली चीज़ है वो ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। इसको मैं अभी आपने बताता हूँ, टूवर्ड इटसेल्फ। अब इसमें देखें कि फ़र्ज़ करें एक हमारे पास मॉलिक्यूल है HCl। ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो है वो बॉन्ड बन चुकी है। ठीक है, अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा देर किसके पास रहेगा, ज़्यादा देर उसके पास रहेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी जिसकी इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस टेंडेंसी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, और ऐसा ज़्यादा क्यों है, ये देखें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है। ठीक है, और Cl है, Cl के पास 17 प्रोटॉन्स होते हैं, 17 प्रोटॉन्स, टोटल 17 प्रोटॉन्स है। अब ये जो बीच में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का और इसका, ये 17 जो पॉजिटिव चार्ज है इसको स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचते हैं। तो स्ट्रांगली खींचने की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो आपके पास क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। और हम कहते हैं कि ये जो टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। अब देखें यहाँ पर, अब इसमें देखें कि जो मेटल्स होते हैं ना, तो मेटल की हमेशा टेंडेंसी ये होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। ठीक है, एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की और एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। तो इसमें हमेशा याद रखें कि आपके पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की सलाहियत बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है ना, बिल्कुल भी इनकी जो है वो सलाहियत जो है वो नहीं होती, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। अच्छा, आयनाइजेशन पोटेंशियल में अभी हम पहले पढ़ के आए थे कि जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत क्या होती है, बढ़ती है।
अब जिसकी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत जितनी ज़्यादा बढ़ रही है तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है ना, ये बात, दो चीज़ें हमेशा उल्टी होती हैं, अपोजिट होती हैं। अगर एक कंजूस है और एक सखी है, जो जितना सखी होगा वो पैसा उतनी आसानी से क्या कर सकेगा, ख़र्च कर सकेगा। ठीक है, और उसके अंदर जो कंजूसों की सलाहियत होगी वो बिल्कुल ही नहीं होगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर है कि जो मेटल्स होते हैं, पहली चीज़ उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत नहीं होती। और टॉप टू बॉटम क्या होता है, उनके इलेक्ट्रॉन की जो लूज़ करने की सलाहियत है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत जितनी ज़्यादा रखेगा तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो यही वजह है कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत होती है वो टॉप टू बॉटम क्या होती रहती है, डिक्रीज़ होती है। एक पहली बात तो होती नहीं है, 1.0 ना होने के बराबर है। ठीक है, और दूसरी अगर हम कंपैरिजन में लेंगे तो कंपैरिजन में नज़र आएगा कि क्योंकि टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत बढ़ रही है तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत होगी वो और ज़्यादा क्या हो जाएगी, आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का ट्रेंड जो है वो सिर्फ पूछ लिया जाता है टॉप टू बॉटम बढ़ता है या फिर आपके पास क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब रीज़न जो बनते हैं ना वो ख़ास तौर पे आयनाइजेशन पोटेंशियल में से लाजमी बनते हैं। ठीक है, एटॉमिक रेडियस में से बनते हैं। आयनिक रेडियस मैंने आपको बताया था, आयनिक रेडियस में से बनते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी ये मैं भी आपको पढ़ा चुका हूँ, इसमें से बनती है। अब इसमें एक आखिरी ट्रेंड है, अब ट्रेंड तो वो डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट और एस ब्लॉक का है, उसको हम जो है वो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के साथ पढ़ेंगे क्योंकि वो तकरीबन सारे एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो वो उसमें मैं आपको कवर करूँगा और आमतौर पर इसमें से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में से ज़्यादा रीज़न आते नहीं है। अब हमारे पास जो है वो रह गया हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लेते हैं हम क्या है हमारे पास। अब स्टूडेंट देखें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब हम देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको हम फर्स्ट ईयर में भी जो है वो काफ़ी पढ़ चुके हैं और इसको अभी भी हम पढ़ लेते हैं। वो क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टूडेंट, सिंपल सा ये है कि एक एटम आयन में कितनी आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ मैं आपको और सिंपल वर्ड में बताता हूँ। देखें, आपके पास दो टर्म्स होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक सोडियम मेटल है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज़ करता है। तो ये इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से लूज़ कर देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, यानी इनके अंदर ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मिसाल के तौर पर पोटेशियम है, पोटेशियम जो है वो अब क्योंकि टॉप टू बॉटम है तो ये और आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। रुबीडियम है, ठीक है, तो रुबीडियम को देखेंगे तो रुबीडियम भी जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ करेगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की सलाहियत है, यानी मेटल की आयन में कन्वर्ट होने की सलाहियत है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अभी ये क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन की टर्म में बात की है तो ये कहलाएगा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसकी जो वैल्यू है, सोडियम की जो वैल्यू होती है वो आपके पास 2.71 होती है। ठीक है, और पोटेशियम की जो होती है वो 2.93 होती है, और रुबीडियम की तकरीबन 2.93 होती है, करीब करीब होती है। अच्छा, इससे पहले इसको एक पहला एलिमेंट भी हमारे पास मौजूद है, लिथियम मौजूद है। अब लिथियम को देख लेते हैं, ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस है, इसको मैं आपको आखिर में इसको डिस्कस करता हूँ। वो क्या है, इसकी होती है 3.05। अब यहाँ पर जो चीज़ है वो देखने की ये है कि टॉप टू बॉटम आते हुए यहाँ ज़रा आप देख रहे हैं तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो आपका बढ़ रहा है, यानी इनकी ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा,
ये चीज़ आपने पढ़ी थी कि हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है, एक साथ होती है। ठीक है, एक साथ होने का मतलब क्या है कि रिडॉक्स रिएक्शंस आपने पढ़े थे, ये मैंने आपको पढ़ाए थे, जिसमें हमने जो है वो ये पढ़ा था कि KMnO4 था, +7 था, वो +7 से जो है वो +5 पर चला गया था। ये अगर आपको याद हो तो इसमें सिंपल सा चीज़ देख लेते हैं कि जब कभी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, ये जो है ना, ये आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है, नंबर आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन है। क्या है ये? हमारे पास रिडक्शन है। और ये आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ होती है, यानी बैटिंग और बॉलिंग दोनों एक साथ होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं और बॉलिंग नहीं हो रही। बैटिंग और बॉलिंग दोनों एक साथ क्या हो रही होगी। अब यहाँ पर देखें, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ये दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ये ख़ुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, अच्छा, ये हमारे पास क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना ज़्यादा अच्छा, जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितनी ज़्यादा होगी, वो उतना ही क्या होगा, अच्छा जो है वो आपके पास क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो इन तमाम वैल्यू को देख के आपको ये बात जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि भाई ये जो हमारे पास ग्रुप 1A के मेटल्स हैं, ये बहुत अच्छे क्या हैं, आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट हैं। यानी तो ये अल्कली मेटल जो हैं हमारे पास, अल्कली मेटल जो हैं वो बहुत अच्छे क्या हैं, अल्कली मेटल्स बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो इसमें ये है कि अब मैं इसको आपको बुक के अंदर वैल्यू बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये तो हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख ली है। ठीक है, अच्छा, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो 2.71 है। ठीक है, अब इसको एक मिसाल से समझते हैं। एक प्लेयर है, वो बहुत अच्छी जो है बैटिंग करता है, तो उसके बैटिंग करने की सलाहियत बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसकी बॉलिंग करने की सलाहियत क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, तो ये जो आपको मेटल नज़र आ रहे हैं, ये ऑक्सीडाइज तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन इनके जो रिड्यूस होने की सलाहियत है वो बहुत कम होगी। और वो कितनी होगी, वो बिल्कुल अपोजिट होगी। ठीक है, तो ये -2.75 जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि ये सोडियम जो है वो आयन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 2.71 है, लेकिन इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमारे पास जो है वो क्या है, आपके पास -2.71 है। ठीक है, तो ये जो माइनस साइन आपको नज़र आ रहा है, माइनस साइन का मतलब ये है कि इसकी जो रिड्यूस होने की सलाहियत है वो बहुत क्या है, आपके पास कम है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ ऊपर आ जाएं, इन वैल्यूज़ की तरफ आ जाएं। अब बुक में जो दी गई है ना, वो ये आज की रिडक्शन पोटेंशियल दी गई है। ठीक है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दी गई, और ये हमें समझ में भी आ गया कि हमने देखा कि अल्कली मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। लूज़ करने का मतलब क्या है कि इनकी ऑक्सीडाइज़ होने की सलाहियत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, ये ख़ुद तो ऑक्सीडाइज़ हो रहे हैं, लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत अच्छे जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये ट्रेंड तो बिल्कुल सही आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें जो लिथियम है, इसमें देख लें। अब इसमें देखें 2.7 था, फिर बढ़ गई 2.9 हो गया। अच्छा, इससे पहले जो लिथियम है, लिथियम का जो वैल्यू होनी थी वो क्या होनी, 2.7 से कम होनी चाहिए थी, क्योंकि देखें ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि जो लिथियम की वैल्यू है, लिथियम की वैल्यू जो है वो
एक्सेप्शनली जो है वो बहुत जो है वो ज़्यादा है, प्लस 3.05 है। अब इस चीज़ को समझना है वो क्यों है। वो ऐसा इसलिए है कि अभी हमने पढ़ा था कि देखें जो लिथियम है, लिथियम का एक तो चार्ज जो है बहुत छोटा होता है, ठीक है। इस चार्ज के छोटे होने की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको बहुत स्ट्रांगली हाइड्रेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, स्ट्रांगली हाइड्रेट करते हैं। कि मतलब इसको हम जैसे ही पानी में डालते हैं तो ये फ़ौरन जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं इसको सराउंड कर लेते हैं, और सराउंड करने की वजह से ये होता है कि एक्सेप्शनली इसकी जो ऑक्सीडाइज होने की सलाहियत होती है वो पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा है। यानी लिथियम की जो ऑक्सीडाइज होने की जो सलाहियत है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को देखें आप कि सोडियम है, उसके ऑक्सीडाइज होने की पोटेंशियल है, लेकिन पोटेशियम की उससे ज़्यादा है, ठीक है। रुबिडियम की उससे ज़्यादा है। लेकिन जो लिथियम है, लिथियम की जो ऑक्सीडाइज होने की पोटेंशियल है वो एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि लिथियम जो है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, और साइज़ छोटे होने की वजह से ये वाटर के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करता है, बहुत एक्सप्लोड के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो है यही वजह है कि आम तौर पर जब हम बैटरीज़ वगैरह में जो आमतौर पर बैटरीज़ हम यूज़ करते हैं उसके अंदर हम अल्कली मेटल्स को यूज़ नहीं करते। और वॉलेटिक सेल्स के अंदर वो इसलिए यूज़ नहीं करते कि अल्कली मेटल अब देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव हैं, वाटर के साथ बहुत तेज़ी के साथ ये करते हैं, तो वाटर के साथ इनकी ऑक्सीडेशन बहुत तेज़ी से हो जाती है। यानी ये फ़ौरन क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करा, यानी ये लिथियम लिया, लिथियम आपने डाला और ये वाटर के साथ उसने रिएक्ट किया, और तो ये लिथियम आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसकी दोबारा लिथियम में कन्वर्ट होने की सलाहियत बहुत कम होती है, यानी इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो इनको दोबारा जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से जो है ये लिथियम आयन दोबारा लिथियम में क्या हो सके, कन्वर्ट हो सके। तो स्टूडेंट, ये आज का हमारा लेक्चर था। इसके अंदर हमने जो है वो 3 ट्रेंड्स देख लिए, और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो रीज़न आएगा इसका वो इंशाल्लाह हम रीज़न्स में इसका डिस्कस कर लेंगे। वो रीज़न इसका एक ही आता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से सिर्फ एक ही सवाल आता है, वो यही आता है कि आप जो है वो अल्कली मेटल्स को जो है वो वॉलेटिक सेल्स में जो है वो क्यों यूज़ नहीं करते। वो मैंने अभी आपको बता भी दिया है। अब जब हम रीज़न्स डिस्कस करेंगे तो उन तमाम रीज़न में हर जो भी आएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उन तमाम रीज़न्स को जो होगा फिर हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। और ये कॉमन टर्म्स थी जो मैंने आपको बता दी थी, ताकि आप जब रीज़न्स पढ़ें तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए।